फैजान को लेते हैं। हाँ भी फैजान फ्रैंक नजर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी ना पिछले हफ्ते वो बात हुई थी गालिब साहब से ना। अच्छा। मैं काफी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ। और सर मैं तो ना वो जैसे आप बोलते हैं ना कि चेजा लेते हैं मैं इन मजा लोगों का लेते हैं। लेता हूँ चेजा। आजा। मैं चेजा लेता हूँ। ये जो है ना ये आके वो पिछले दिनों वो इंडिया वाले वो जो मौलवी साहब थे वो पता नहीं वो पानी का फार्मूला आपके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं और वो वो क्या अलाउद्दीन। हो गया। वही अजीब छलांगे मारते हैं सर इधर की उधर। अभी और जैसे ये भाई नहीं कोई छलांगे मार रहे थे, बस इसी तरह। ऐसी और सर ऐसी छलांगे मैं यार, वो कहते हैं हेवनली बॉडीज में सब कुछ है। सर मैं ऊपर से असल में ऊपर ना से मेरे अल्लाह मैंने पहाड़ों को मीखों की तरह ठोका, नहीं नहीं, इसका मतलब ना, इसका कुछ और मतलब है। वो मिसाल के सर तौर वो पे भी, मिसाल भी बंदा सही दे कोई। चीज ये अलग है वो जो इनकी बातें किस तरह हैं मतलब वो उग रहे हैं पहाड़ों ये कह रहे हैं मेरे को किस तरह बार सर मेरा असल में ना मैं बड़ा पिछले हफ्ते से बड़ा मतलब टेंशन में हूँ वो जो सियालकोट वाला वाकया हुआ है। हम्म। मैं आपका टॉपिक तो नहीं है लेकिन नहीं मैं नहीं, पिछले आप हफ्ते बोलें, चाह रहा बात था। करें, है करें बात आप। सर मैं चाह रहा था मैंने गालिब भाई से भी कहा था मैंने कहा हारिस भाई होते ना तो मैं बड़ा फैन हूँ सर आपका। बेशक मैं मुस्लिम हूँ लेकिन सर को एग्जिस्टेंस जो है ना वो हम लोगों को सीखनी चाहिए। चाहे आप मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई भी मुल्हिद है कुछ भी है वो आप पाकिस्तानी है आपकी सोसाइटी का मेंबर है उसको होना चाहिए। आप लोग जो हैं मैं तो बड़ा मजाक में कई दफा कहता हूँ कि हारिस भाई और गालिब भाई ये तो नबी है मुल्हिदों के। तो ये सर उसकी जो वीडियो देखी बर्फ वो उस बंदे की वो उसको मार रहे हैं बेचारे को बाद में उसको फेंकने से पहले वो बेचारा बैठा हुआ है नीचे क्या सर उसके जहन में आ रहा होगा उसको अपनी बीवी बच्चे सब याद आ रहे हैं बेचारे को। हाँ। सब याद आ रहे होंगे और वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा और इनको सर ये थोड़ा सा भी मतलब रहम ही नहीं आया सर। ये किस तरह के लोग हैं सर रत्ती बराबर इनमें इंसानियत है ही नहीं। उस बंदे वो आगे बैठा हुआ है वो उसके ऊपर झुका हुआ है, बिल्कुल बेबस आदमी और ये उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं। अजीब ही इनके क्या है यार इनको बंदा क्या कहे। और ये इनको फिर भी शौक है। अच्छा दूसरे कहीं और मसला हो और जाएगा बाद में इंडिया में भी। और बाद में जब इनकी आशिकी निकलती है तो ये देखें, ये देखें, ये बुर्का पहन के भाग रहा मैं था, बंदा बिल्कुल पूछे। और जो के डायरेक्ट रसूल अल्लाह के हदीस के खिलाफ है। रसूल अल्लाह ने लानत भेजी है उस बंदे पे जो मर्द औरतों के कपड़े पहनता। ये ये तो इन्होंने सुनन मतलब अबी ये दाऊद जो की है हदीस है। जैसा वो इस्लामाबाद वाला था अब्दुल अजीज वैसा ये तो इन्होंने तरीका बना लिया छुपने के लिए। कोई हम्म। इनके हालात ही कुछ नहीं है सर। और सर एक और बात मैंने आपसे कहनी थी उसके बाद मैं निकलता हूँ आप करें। अच्छा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। और मैं बहुत खुश होता हूँ आप दोनों से। सर हाँ। अगर कोई भी खबर हो ना मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था रिक्वेस्ट है सर कोई उसको उल्टा ना समझिएगा। कोई भी खबर हो ना तो आप काइंडली उसको ना एक दो दिन दे के ना तो उसको डिस्कस बेशक कर लिया करें। लेकिन ये है कि क्योंकि बड़े सारे मसले अब जैसे ये फैसलाबाद वाला मसला हुआ हाँ, वो मैंने एकदम इसलिए नहीं से बोला हाईलाइट उसके हो। ऊपर। मैंने उसके ऊपर हाँ इसलिए बात नहीं की अभी, क्योंकि हाँ जी। और देखें, मेरा शो होता है हफ्ते में एक एक दफा। अब जो हम्म पिछली दफा जो सियालकोट में हुआ वो तो फ्रेश था, उसी दिन का था, और वो बड़ा जरूरी टॉपिक था, उसके ऊपर बात करना था, फौरन जरूरी था, हाँ तो वो जी। मैंने इसलिए वो कर दी। अब फैसलाबाद वाली के एक दिन बाद हुआ तो उस पर टाइम था, तो मैंने देखा हाँ उसके अंदर जी कुछ खबरें, कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं कि उन औरतों ने अपने कपड़े खुद उतारे। उसके ऊपर खुद मैंने कुछ फाड़े बात हाँ करनी जी। थी, कुछ बात करनी थी, लेकिन उसका भी मतलब ये तो नहीं है। चले, अब आपने छेड़ दिया तो उसके ऊपर बात कर ही लेते हैं, हाँ जी हाँ फैसलाबाद जी वाली के ऊपर हाँ जी के। और मुझे बताइएगा कि आपके जहन में इसकी क्या स्टोरी है, क्योंकि जितना मैंने देखा, फिर जब मैंने देखा कि उन औरतों ने अपने कपड़े कुछ दो ने खुद उतारे थे, और वो हाँ जी शायद वो सिंपथी लेना चाह रही थी, उन्होंने चोरी की, फिर सिंपथी लेने के ऐसे लिए उन्होंने कपड़े उतार दिए। तो ये हाँ जी लोग कुत्तों की तरह फिर भी पड़ गए उसके ऊपर, बिल्कुल और सर मारा इन्होंने। बहुत गलत इस- सर। और शायद हाँ जी इन्होंने बोले बोले। मारा, इन्होंने मारा उसे। अब ये लोग कह रहे हैं वो चाहती थी।
ये दुनिया का कौन सा असूल है? मैं दुनिया के किसी भी बाहर के मुल्क में, आप जर्मनी में, फ्रांस में चले जाएं, आप कपड़े उतार देंगे ना तो लोग तालियां मारेंगे, लोग आपको पागल समझेंगे, कोई आपको मारेगा नहीं आके। ज्यादा से ज्यादा पुलिस को कॉल करेंगे, क्योंकि रहना होना, क्योंकि बच्चे भी होते हैं आम पब्लिक स्पेस में, इसलिए आप फ्लैश नहीं कर सकते, अपने आपको नंगा नहीं कर सकते, तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस बुलाएंगे। ये कौन सा मुआशरा है जहां पे वो कुत्तों की तरह उसको पड़ गए, लाठियों से मार रहे थे उन औरतों को? माना उन्होंने चोरी की, माना उन्होंने हमदर्दी लेने के लिए। ये पाकिस्तान ही एक ऐसा मुआशरा है जहां पे बंदा समझता है कि हमदर्दी लेने के लिए मैं कपड़े उतारूंगी, लोग मेरे पे चढ़ दौड़ेंगे, या मैं हमदर्दी लेने के लिए मैं वो कपड़े उतारूंगी, क्या शोर मचा दूंगी कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया, शायद ये उसकी थी। ये जो भी है, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ योर ओन सोसाइटी, और ये एक सिक सोसाइटी है। मैं कह रहा हूं, नंगी औरत अगर किसी ने कपड़े उतारे हैं, किसी में गैरत नहीं थी कि उसको जाके चादर देते, बजाय इसके कि उसको उसके ऊपर कुत्तों की तरह पड़ गए ये लोग। एक बिल्कुल दिन बाद जब ये कुत्तों की तरह उसके ऊपर पड़ गए थे, प्रियंथा कुमारा के ऊपर, बिल्कुल यहां पे औरतों के बिल्कुल ऊपर पड़ गए। इनका सर, मैं असल में ना, ये दो वाकयात जो हैं ये मतलब मैंने खुद देखे हुए हैं, ठीक है, मेरा कुछ ताल्लुक है पुलिस वगैरह से। तो ये नहीं है कि मैं इनकी कोई वकालत कर रहा हूँ, बहुत गलत करते हैं, सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक सर बड़ा काफी पुरानी बात है, वो एक औरत थी, वो शायद आपने वीडियो देखी भी होगी, वो अपने थाने में जो थी वो कपड़े फाड़ रही थी, वो कह रही थी मुझे एसएचओ ने ये कहा। मोहम्मद मुशर्रफ के जमाने की वीडियो है, हाँ 2005-6 जी की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही। सर वो जो थी ना, वो असल में थी नशा बेचने वाली, ठीक है। और उसको जब पकड़ लिया ना, तो अब उसके पास और कोई चारा नहीं, तो उसने ये कर दिया। और सर उसी तरह बिल्कुल, ये ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। और ये जो अपना खुशाब में शायद वो लड़की थी, वो उसने खुदकुशी की थी खुद। वो लड़की की गलती नहीं थी, वो पुलिस की गलती थी। मैं इनकी बिल्कुल वकालत नहीं कर रहा, लेकिन सर दोनों तरफ से जो है ना, ये मसला बहुत सीरियस है। और ये लोग जो है ना, जब ये देखते हैं कि अगला बंदा कमजोर है, तो ये उसको यकीन करें। मैं तो मैं ये सियालकोट वाले हो गए या कोई, मैं किसी जानवर को हम लोग बोल देते हैं इसको मुशाबत देने के लिए, ये कुत्ते सूर ये वो, मैं तो उन जानवरों की समझता हूँ ज्यादा इज्जत है इन लोगों से, जो इन लोगों ने किया है। मस, मतलब लाचार बंदा, उसको पता भी नहीं है, और नहीं, उसी लेकिन तरह आप इसको, ये औरतें। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वो बात ठीक है हाँ आपकी जी। कि आप कह रहे हैं कि लोग फिर सिचुएशन में होते हैं, और वो जो आप बता रहे हैं कि वो औरत ने निकल के कपड़े फाड़ दिए, मुझे हाँ तो जी पूरा यकीन है कि उसने, पुलिस वाले ने कहा होगा चलो भी मैं भी बारी लगा लूं बीच में। बिल्कुल कहा वी होगा। नो बिल्कुल वी नो दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी। बिल्कुल कहा मैं होगा। आपसे ये कह रहा हूँ कि इस औरत ने कपड़े उतारे भी हमदर्दी लेने के लिए भी, हाँ जी। तो ये एक ऐसा मुआशरा है कि 10-15 मर्द दो औरतों के ऊपर चढ़ दौड़े, उनको घसीटें, वो नंगी हम्म, हालत में उनको घसीट रहे हैं। ये जानवर ही नहीं, है, जानवर ही ऐसे बिल्कुल सर, होता है। आप देखे ना, वो कोई बिल्कुल। लगड़ बग्गा होता है, हाँ जी। हाइना होता है, वो एक हिरन के ऊपर चढ़ जाते हैं 10-15, और उसको नोच नोच के खाने लग जाते हैं। ये जानवर ही यही ऐसे काम करते हैं। तो ये इसी तरह तो ये सर कौन ये सा मुआशरा है? हाँ जी, मैं दूसरा आपको वाकया बताता हूँ कि एक दफा ना, मतलब ड्यूटी ऑफ करके मैं निकल रहा था, तो इसी तरह मसला हो गया। वो औरतें जो थी ना, ये असल में है, ये रियलिटी है, इसको मानना पड़ेगा कि औरतें जो है ना इस तरह आती हैं और वो चोरी करती हैं, ये तो रियलिटी है। मर्द भी करते हैं, सारे करते हैं लोग। तो उसमें वो इसी तरह था। तो मैंने वो जा रहा था, अब वो जानते थे दुकान वाले मुझे, तो वो इसी तरह मतलब हो रहा था, ये चोरी की है, पकड़ लिया, मारा भी उसको। तो मैंने उसको छुड़ा दिया था। मैंने कहा था कि भाई जरूरत नहीं है, इसको लेके जाओ। तुम लोग जो हो वो, तुम लोगों की मतलब ये अथॉरिटी नहीं है, ये कानून का काम है, लेके जाओ वहां पे। असल में ये हो रहा होता है कि सर उस टाइम पे जो है ना, वो बड़े सारे मफाद परस्त जो है ना, वो आ जाते हैं, जैसे कि जो बहुत, जिसको हम लोग पंजाबी में हम लोग थोड़े हुए, वो आ जाते हैं। बस वो लाला 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 और मचा देते हैं कि चलो औरत है, और किसी को क्या उससे फर्क पड़ जाएगा, उसने चोरी की, उसको पकड़ लो, उसको उसको फाइन कर दो, उससे कपड़े ले लो, जो भी, या उसने जो भी सोना चोरी किया उसको पकड़ लो, पुलिस के हवाले कर दो कि हाँ जी इसने ये किया है, इसका इतना सरचार्ज है इसको, और उससे वो चीजें वापस ले लो। ये बिल्कुल सर, ये हैवानियत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि करे कौन, यहाँ पे तो हर बंदा जो उठता है उसको,
और कुछ नहीं, बस यही नारे हैं वो। अब अपने खान साहब भी जो हैं वो भी इन्हीं चक्रों में है कि बस वोट अब जो है उनको पता चल गया बाकी किसी तरह नहीं मिलने, तो अब जो है थोड़ा मौलवी बन के वोट ले लेते हैं। मौलवी हमेशा से बनने के चक्करों में है वो। बगैर दाढ़ी के तालिबान खान उनको कहते थे, हम नहीं मानते थे उस वक्त, मैं तो नहीं मानता था, मैं उनके इश्क में गिरफ्तार था एक जमाने में। लेकिन जो हम्म। उनकी जो हरकतें हैं, ये वक्त, इसका आने वाला वक्त याद रखेगा कि किस तरह खान साहब जो है ये ज़ियाउल हक पार्ट 2 साबित होंगे। जो सर ये चेंजेस नई डेवलपमेंट है, मैं आपको नई डेवलपमेंट जो हो रही है वो आपको एक बता देता हूँ, इस पे आप और भी रिसर्च कर सकते हैं थोड़ी। जो अभी नैब के जो है ना वो हेड जो है वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि उनका वो पीरियड खत्म हो रहा है, नए आ रहे हैं। और वो कोशिश हो रही है कि वो इस तरह का आए कि वो बिल्कुल मतलब पीटीआई डिक्टेशन के ले, साथ उसका लिंक ना हो, इधर ना हो, वो दूसरों से ले, जिससे भी ले, उसमें यानी फिर ये पीटीआई से ना इसको। हो, हाँ जी। ताकि वो हाँ जी। उनके लिए सदा हमवार हो दूसरी दो पार्टियों के हाँ जी। लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये जो है इसमें से वोट तो तोड़ेंगे इन्होंने ये भी कौन सा टीएलपी वाले। नहीं तो इन्होंने इनके जो पुराने नैब वाला भी था उसने भी क्या कौन से झंडे गाड़ लिए। सर बिल्कुल, ये यही तो मैं आपको बताने लगा था कि ये जो है ना, ये असल में ये जिस जिस बंदे ने आके मौलवी बन के चाहा है ना कि मुल्क को ये कर दूं, मुल्क को वो कर दूं, मैं मौलवी बन के तो वोट ले लूं, उसका अब ये जब इनका टेन्योर खत्म होगा ना, ये अपने खान साहब का, तो इनको जब ये खींचेंगे ना केस में, इनके जो वजीर मशीर जो है, ये रिसेंटली जो पिंडी वाला वाकया था, वो जो बना था रोड वाला, उसी में जब ये पकड़ के खान को खींचेंगे ना, इसको लग पता जाएगा, ये पता नहीं ये खुद ही ये शहजादा बना हुआ है कि मुझे कोई पूछ नहीं सकता। तो निजी जो इसकी महफिलें हो रही हैं उसमें बोल रहा है मेरे अलावा ऑप्शन क्या है, पता नहीं इसको कौन हवा भरा रहा है इसके दिमाग में और ये क्या सोच रहा है। जगह कभी सर खाली नहीं रहती, जगह हमेशा भरी रहती है। ये इसके जैसे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो ये सोचते थे। नेपोलियन हो गया, सिकंदर हो गया। और मुसलमानों के लिए सर ये इनके लिए एक बात, आखिरी बात करूंगा, मुझे पता है टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, कि दुनिया में कितनी दफा जो है वो निजाम चेंज हो गया दुनिया। पहले जो अपने नवाब थे उनके दौर में, उन्हीं के बाद में फिर वो आगे आ गए अपने बनु उमैया वाले, फिर इनकी आगे जो सही चित्रौल की उन्होंने मंगोलों ने, फिर निजाम चेंज हो गया, पहले बनु उमैया ने चेंज कर दिया, फिर मंगोलों ने चेंज कर दिया, उसके बाद फिर चेंज किया अपना उस्मानियों ने। और वो 1923 तक, फिर वर्ल्ड वार 1, फिर वर्ल्ड वार 2, सर ये कितनी देर तक चेंज हो गया, और ये किसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारे नबी की गुस्ताखी और हमारे नबी के ये और वो। सर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कुरान इनकी, कुरान की इज्जत और इनके नबी की, सर किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो हम्म। कोई ऐसी पता नहीं कहाँ की ये बातें मारते हैं, अपना नबी अपने तक, मेरा नबी है मैं अपने तक रखता हूँ, मेरा कुरान है मैं अपने तक रखता हूँ। ये नहीं है कि मैं उठ के लोगों पे फतवे देता फिरूं, और ये सर ये है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये पता नहीं कहाँ पे घूम रहे हैं। ये जो फ्री वर्ल्ड है, यूरोपियन हो गए कंट्री, उसमें तो जो नहीं बोलता उसको पागल कहते हैं, और ये जो यहाँ बोलता है ये उसको पागल कहते हैं। ये उलट ही चल रहे हैं सर दुनिया के, और इन पे जो है ये मतलब अपना आप लेके जा रहे हैं तबाही की तरफ। चाहे रैप अप ये करते हैं, आप सही कह ठीक है रहे हैं, सर। और थैंक यू। इनको होप कि इनको कभी समझ आए। मुझे बड़ी खुशी भी उनकी बात सुन के, और मैं ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहा हूँ, एक दो कमेंट्स भी लोग करते हैं, और फिर वो हमारे अंदरून लाहौर वाले भाई भी हैं। देर आर पीपल जो को एग्जिस्टेंस की आप बात करना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा अच्छा ट्रेंड है कि अगर आपको कोई मुसलमान सुन लेता है और वो कहता है कि ठीक है जी, मैं आई एम रेडी टू लिसन टू यू, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग अगर यही हम चीज। कहते हैं डोंट इवन लिसन टू अस, मे बी लेट अस लिव। और ये जो हम बातें कर रहे हैं अपने हाँ, लोगों को, जिस तरह आपको हक है, आप अपने मजहब की तबलीग करते हैं, रसूल अल्लाह की झूठी कहानियां बताते हैं, उनकी रहम दिली की, ओ जी, जिस तरह आपको हक है उनकी कहानियां बयान करने का, उस तरह हमें भी हक है कि हम उनकी कहानियां बयान करके लोगों को इस्लाम के दायरे से बाहर निकालें। तो आपको ये टॉलरेट करना पड़ेगा, उसी तरह जिस तरह आपके मौलवी बैठे होते हैं लंदन में स्टॉल लगा के, जी आइए जी, हजरत ईसा नहीं है रसूल अल्लाह से आखिरी नबी है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये बात सही है क्योंकि इनको इस चीज का एहसास हो रहा है, और ये काम सारे इनके आलमों का है। इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई आई रिस्पेक्ट इंजीनियर मिर्जा, कि हालांकि उनकी बातें भी ऐसी ऐसी होती हैं कि वो बंदा कहता है यार इंजीनियर साहब थोड़ी सी तो ऐसे सेंस मार दो।
मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे, इंजीनियर साहब कह रहे थे कि किसी बाबे का उड़ा रहे थे मजाक। वो कह रहे थे बाबा जी दुनिया में, वो कह रहे थे कोई दुनिया में इलाज नहीं जो सिवाय आपका डॉक्टर ही कर सकता, और ये बाबे बूबे नहीं कर सकते, कि जी किसी के पास गए दम दरूद करा लिया, आंख ठीक हो गई, अखा तक फूक मरवा ली। तो वो उसका बता रहे थे, लेकिन साथ में बता रहे हाँ अगर रसूल अल्लाह जिंदा होते तो हम उनसे जरूर मांगते, उनके लवाब मुबारक में थी तो और वो रसूल अल्लाह तक वो ब्रेक मार देते हैं। हालांकि बंदा पूछे वही स्टैंडर्ड थोड़ा था रसूल अल्लाह पे भी लगा दे, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ हिज फेथ। बट चलो अगर बुराई को एक जगह पे थोड़ा कम कर दिया जाए एज अपोज टू बाबे भी हर जगह पे फैले हो, तो ऑब्वियसली दैट इज फार वर्स। तो जो आप बात कर रहे हैं, ये जो वाकया, ये टर्निंग पॉइंट है, वाटरशेड मोमेंट है। पता नहीं इसके बाद मैंने अयाज अमीर को सुना, रऊफ क्लासरा को सुना और सलीम साफी को सुना, इन लोगों ने भी ये खुल के कहा है कि ये ब्लास्फेमी का जो इशू है, वो जो आपका इमरान रियाज खान है, वो जो टगा, वो भी आशिक बना होता है हर वक्त, उसकी बड़ा शुगर लगाया था उन्होंने कि उस वक्त आशिक रसूल की फेवर में था, और अब ये टीएलपी के खिलाफ हो गया था क्योंकि वो प्रो इमरान खान। वो भी उसने भी बयान दिया, हाँ जी ये तो बात कहीं पे जाके नहीं रुकेगी, और होना ऐसे ही है। फलाने ने पहले तो क्रिश्चियनों पे इल्जाम लगाते थे कि ये गुस्ताख है, ये जो भी जिसकी अंगूठे जैसी शक्ल थी, उसके ऊपर ही कोई गुस्ताखी का इल्जाम लगा देना, उसकी ठुकाई शुरू हो जाए। मैंने एक स्टोरी अर्लियर दिस ईयर कंपेयर की थी, और ये इस स्ट्रीम में पड़ी हुई है, इस आग में सब जलेंगे की स्ट्रीम में, सॉरी इस प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी हुई है। ये लड़का लगाता था इल्जाम लोगों पे सोशल मीडिया में, ये लोगों पे फेसबुक पे इल्जाम लगाता था कि फलाना वो है तो फलाना गुस्ताख रसूल है तो वगैरह वगैरह। ये मैं आपको इसकी थंबनेल दिखाता हूं, ये वीडियो जरूर देखना जाके, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। इसके अंदर 3 मुसलमानों के साथ हुआ था ये काम, ये पिछले मुहर्रम की बात है। तो ये लड़का जो लेफ्ट में ये आपको थंबनेल में नजर आ रहा है, इसको ये इल्जाम लगाता था लोगों पे गुस्ताखी के, फेसबुक वगैरह पे। तो इसके ऊपर उल्टा लग गया और इसकी बड़ी बुरे तरीके से धुलाई हुई। इसका हाल वही होना था जो वो बेचारे प्रियंथा कुमारा का हुआ, लेकिन ये बच गया, अच्छा हुआ बच गया। लेकिन ये ऐसे ही होना, और वो जो बाकी के जो 2 थे उनके भी गुस्ताखी के इल्जाम थे जो इस थंबनेल के अंदर। तो अब तो लोगों ने, मोमिनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाने गुस्ताखी के इल्जाम। जो बंदे ने पहले मॉब को चार्ज अप कर लिया वो गया। ये जो है ना ये जो भी था भाई, जो कह रहा था मैं मरवाऊंगा तो मैं किसी और से, खुद मैंने फांसी नहीं चढ़नी मैंने जेल नहीं जाना हारिस भाई कि मैं किसी मॉब से आपको मरवाऊंगा लड़ने के आशिक। अच्छा, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।